आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सके, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सके। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मकर राशि को लेकर। मकर राशि को लेकर भी कहा जाता है कि मकर राशि जो होती है बड़ी ज़िम्मेदारी निभाते हैं मैम ये जी लोग। मतलब इनके ऊपर आप कितनी भी ज़िम्मेदारी दे सकते हो, ये कभी हार नहीं मानते हैं जी और सहनशीलता बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती जी है। जी तो ये पूरा महीना इनके लिए कैसा जाने वाला है? जी। मकर राशि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब होता है ना, हुँ, कि ये धीमे धीमे हाँ, मध्यम गति में चलते हैं, धैर्य से चलते हैं और धैर्य से सब कुछ पा जाते हैं। हुँ, जायफल इनके लिए उपाय है बड़ा सॉलिड। घरों के अंदर इस्तेमाल तो करते हैं ना आप लोग, हुँ, जायफल तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है सबके घरों में। जायफल का उपाय है और बड़ा सॉलिड उपाय है, जिससे धन की वर्षा आपके घर में हो सकती है, सुखों की वर्षा हो सकती है। तो उपाय आप ज़रूर नोट करिएगा। लेकिन पहले ग्रहों की चीज़ें समझते हैं। सूर्य आपकी राशि के नवम भाव और दशम भाव में रहेंगे, और नवम भाव पिता का कारक होता है, बहुत सपोर्ट मिलने वाली। अभी तक आपने कहा कि हमारे फादर आपको सपोर्ट नहीं करते, पर कोई फादर ऐसे नहीं है जो सपोर्ट नहीं करते हैं। कई बार हमारी ही सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जो हम देखना चाहते हैं शायद वो आपको नहीं दिख रहा होता। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी पेरेंट्स जो है किसी भी बच्चे का बुरा कर ही नहीं सकते हैं। तो फादर से आपको खास करके फ़ायदा अक्टूबर में तो ज़्यादा ही मिलने वाला है। मंगल की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी राशि से दशम में रहेंगे, यहाँ भी आपको पिता फ़ायदा करेंगे। आपके काम में बढ़ोतरी करवाएंगे। हो सकता है आप बिज़नेस खोलने का सोच रहे थे शायद, और आप अभी तक जो है ना सब लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि मेरा बिजनेस नहीं खुल रहा, ये नहीं हो रहा, वो। पिताजी आकर के हाथ बढ़ाएंगे, चल बेटा खोल ले बिजनेस, चल बिटिया खोल ले बिजनेस। तो यानी पिता जो है आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं इस समय, कुछ खास काम मिलने वाला है आपको, और पिताजी के माध्यम से। बुध की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे बुध। तो दशम भाव का बुध आपका राजयोग बना रहा है, बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर के हम सूर्य मंगल बुध के तीनों का त्रिग्रही योग आपके दशम भाव में बन रहा है जी, फायदा ही फायदे के बम्पर फायदा। अगर काल पुरुष की कुंडली में चलते हैं ना, तो कहाँ दशम भाव कौन सा होता है, यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। वो मकर राशि होती काल पुरुष की, लेकिन भाव कौन सा होता है, दशम। तो अगर हम यहाँ दशम की बात कर रहे हैं, आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। गुरु की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपके राशि से छठे भाव में रहेंगे, फिर सातवें भाव में रहें। यानी गुरु का छठे और सातवें में अच्छा इन्हेंसमेंट दिखाता हुआ नजर है। बट यहाँ छठे में रहेगा तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर हैं तो कोई भी फैसला जो है आप बिना सोचे समझे ना करें, किसी के बहकावे में आकर के ना करें, किसी की बातों में आकर ना करें। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत, गद्दी को दिक्कत हो सकती है, आपको नहीं, मतलब आपकी गद्दी को दिक्कत हो सकती है। शुक्र की बात कर रहे हैं, तो आपकी राशि से आठवें भाव में शुक्र रहेंगे, और फिर उसके बाद नवम भाव में भी रहेंगे। तो यानी अष्टम भाव में तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन नवम भाव में आते ही आपकी जो इच्छा है, जो दबाई हुई इच्छा है कि ये चाहिए वो चाहिए, काश ऐसा होता, काश हम ये करते, ये सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। और ये अक्टूबर महीना आपकी विश फुलफिल का है, फायदा मिलेगा। शनि की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपकी राशि के तीसरे भाव में शनि थोड़ा सा लथार्जी करेंगे, काम मिलेगा, कल चले जाएंगे, अरे कोई बात नहीं फिर क्या हुआ, आप चले जाओ। वो आप चले जाए, काम भी वही ले जाएगा, देख लेना। फिर आप बैठे रहना। आपका काम, आपको ऑफर आई है कहीं से, पता चला, तुरंत जाइए और खुद ही काम करके आइएगा, देखिएगा फायदा कितना मिलेगा। अदरवाइज काम हाथ से निकल सकता है। राहु की बात करते हैं, तो द्वितीय भाव का राहु जो है एडिक्शन देता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना बचना है। और एडिक्शन किस तरीके की दे, खाने पीने की, काम की दे देना एडिक्शन, तो कितना मजा हो जाता है। जिसको काम की एडिक्शन लग जाए तो वो तो माला माल ही होता है हर तरीके से, इज्जत मान सम्मान धन सब होता है उसके पास। लेकिन एडिक्शन खाने पीने की लग जाए
तो फिर थोड़ी सी दिक्कत भी करता है। वाणी निकलती है बहुत खराब ऐसे लोगों की, कुछ भी बोलेंगे, अपशब्द बोल देंगे आप। कंट्रोलिंग ज़रूर करिएगा इस बार। देखिए, एक तो वैसे त्योहारों का सीज़न है, दूसरा आपकी ग्रोथ का समय होता है ये, तो ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। केतु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से अष्टम भाव में बहुत अच्छा फायदा है। डीप थिंकर बनने की कोशिश करिए, अपने अंतरात्मा तक सोचने का प्रयास कीजिए, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्यों मिस्टेक की मैंने, ये सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर मुख से निकालते रहेंगे कुछ कुछ तो बाकी सारी चीज़ें आप डिस्टर्ब कर देंगे। तो आपको खास करके इस बार अपने माइंड से, दूसरों के माइंड से नहीं, किसी ने कुछ कहा और सुना और बस पटाख से बोल दिया, इस बार सिर्फ अपने माइंड का काम लेना है और माइंड का काम लीजिएगा। ये जो माइंड का काम लिया हुआ अक्टूबर का ना, पूरा साल फायदा मिलेगा आपको। चलिए अब उपाय की बात करते हैं कि उपाय कैसा, जो हमें एक जायफल का उपाय जिससे हम पैसा इकट्ठा कर सकते हो। आपने जायफल लेने हैं 8 और 8 ही सिक्के लेने हैं, दोनों की मात्रा 8 ही होनी चाहिए और इन सब के ऊपर सिंदूर का तिलक लगाना है, जायफल के ऊपर भी, सिक्कों के ऊपर भी, और इसे आपने लाल कपड़े में बांध लेना है। बांध करके पूजा के समय, जो धनतेरस की पूजा और दीपावली की पूजा, उस समय तो आपके धन स्थान आपके पूजा स्थान पर होने चाहिए और उसके बाद ये सीधे धन स्थान पर कूच करने चाहिए। ये ध्यान रखें, जितने भी उपाय हमने अभी तक बताए हैं, जो व्यक्ति गठरी बनाएगा वो ही व्यक्ति गठरी रखेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बनाई तो तुम रख दो जी, तुमने बनाई तो तुम रख दो जी, नहीं नहीं। जो बनाएगा, चाहे पुरुष हो या महिला हो, जो व्यक्ति इस कार्य की शुरुआत करेगा उसको ही समापन करना है पूर्ण तरीके का, ताकि फायदा मिले। तो जगह जगह हाथ नहीं दिए जाते दूसरे हाथों में, उपाय आधा मैंने किया आधा तुम करो, ऐसे फिर फायदा नहीं होगा। तो अच्छे भाव से करिएगा, देखिएगा फायदा जरूर होगा।